दोस्तों, भारत के एक हिंदू गांव पर अल्लाह का ऐसा आज़ब आया कि पूरा हिंदू गांव पानी में बह गया। मकानत, इंसान, मवेशी सब पानी की नजर हो गए। मगर ऐसा क्यों हुआ? ये लोग ऐसा कौन सा गुनाह करते थे जिसकी वजह से ये हो पाया? ये जानने के लिए इस पूरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज हम जिस भारतीय गांव का जिक्र करने जा रहे हैं, वह गांव भारत के सुमाली इलाके में मौजूद था, जिसका नाम भूमिधाम था, जहां कसीर तादाद में हिंदू आबादी इस गांव में तकरीबन 300 मकानत थे, जिनमें से सिर्फ 5 मकान ऐसे थे जहां मुसलमान रहते थे। बाकी 295 खानदान हिंदू थे, यानी वह गांव हिंदुओं से भरा पड़ा था। और इस गांव की एक खास बात यह थी कि गांव के सभी हिंदू खुशहाल थे और करीब के शहरों में कारोबार किया करते थे। अगर किसी हिंदू को माली मुश्किलात का सामना होता तो दूसरे हिंदू मिलकर उसकी मदद कर देते, ताकि इस गांव का हर हिंदू खुशहाल रहे। इसके दूसरी जानिब 5 मुसलमान खानदान भी थे जो मुफलिसी और गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। हिंदू इन्हें जैसी खाई साथ का निशाना भी बनाते थे और उन पर झूठे इल्जाम लगाते थे। भूमिधाम नामी एक हिंदू गांव में मस्जिद भी थी, जिसमें अक्सर ताला लगा रहता था। कभी कभार कोई मुसलमान हिम्मत करके इस मस्जिद में जाता और नमाज अदा करता। एक बार ऐसा हुआ कि चंद मुसाफिरों का गुजर किस गांव से हुआ जो हिंदू गांव को पार करके अगले शहर जाना चाहते थे। ये मुसाफिर ना सिर्फ मुसलमान थे, बल्कि बहुत बड़े ताजिर भी थे। ये हर रोज अपना माल दूसरे शहरों में बेचने जाया करते थे। जिस रोज ये मुसाफिर भूमिधाम नाम इस गांव में पहुंचे, तो वह दिन जुम्मा का दिन था और नमाज का वक्त हो चुका था। वहां के मकामी हिंदू ने जब ताजीरों को बड़ी शान से मस्जिद की और जाते हुए देखा, तो चौराहे में इकट्ठे हो गए। मुसाफिर ताजिरों ने जब मस्जिद के दरवाजे पर ताला लगा देखा, तो उन्होंने मस्जिद के करीब पहुंचकर एक मुसलमान शख्स से चाबी ली और मस्जिद में दाखिल हो गए। उनमें से एक ने बाआवाज़ें बुलंद अजान दी, ताकि पास के मौजूद मुसलमान भी नमाज अदा कर सके। दोस्तों, जब कुछ ही मुसलमान मस्जिद में आ गए, तो मुसाफिर तजीरों में से एक शख्स ने सूरत हाल में तकरीर शुरू की। गांव के हिंदू मस्जिद के बाहर खड़े तकरीर सुन रहे थे। यही वजह थी कि तकरीर करने वाले ने हिंदुओं को अल्लाह के आज़ाब से डराया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का हाल बयान किया कि कैसे वह हम जीन्स परस्ती में मुब्तला हुए और अल्लाह ने उन पर आजा अपना दिल किया। जबकि तकरीर करने वाले शख्स ने मुसलमानों पर जुल्म उठाने वालों को बेहतरीन अंजाम से भी आगाह कर दिया। जुमे की नमाज अदा की गई और ताजिर अपनी मंजिल को चल दिए। दूसरे जानिब गांव के हिंदू, जिन्होंने यह तकरीर सुनी थी, बजाय इसके कि वह मुसलमानों से अच्छा सलूक में ऐसी खराबी पैदा हो गई थी जिसका किसी ने तसव्वुर भी ना किया था। भूमिधाम नामी इस गांव के तमाम हिंदू हम जीन्स परस्ती में मुब्तला हो गए। राम के पंडित ने मुसलमान दादर की तकरीर सुनी तो कुछ ने यह कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान झूठ बोलते हैं। मर्द का मर्द से जिनसी लुफ्त उठाना या औरत का औरत से जीत हासिल करना कोई बुराई नहीं है। साथ ही साथ पंडित ने गांव के हिंदुओं को भी यह दावत दी कि तमाम हिंदू भी इस घिनौने दावत को अपना लें। अगर मुसलमान सच्चे हैं तो कि कैसे हम पर आ जा पाता है। इसके बाद पूरा हिंदू गांव पंडित की कही बात पर अमल करने लगा। भूमिधाम नामी गांव में रहने वाले हिंदू अपनी जैसी ख्वाही 7 मर्दों से पूरी करने लगे और हिंदू औरतें भी लज्जत के लिए दूसरी औरतों का इस्तेमाल करने लगीं। गांव में रहने वाले मुसलमानों ने जब यह देखा, तो उन्हें समझाने लगे कि तुम ऐसा करके अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हो। मगर वह कहाँ मानने वालों, हद से बढ़ गए तो 5 मुस्लिम घरानों ने इस गांव को छोड़ने का फैसला किया। जिस दिन मुसलमानों ने गांव छोड़ा, उसी अगली रात अल्लाह का पैर ना दिल पर तेरा नाम सैलाब की लपेट में आ गया और तमाम हिंदू अपने मकान, हाथ और मवेशियों समेत पानी में बह गए, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के पैर को दावत दी थी। दोस्त, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने भी ऐसी ही नफरमानी की तो उन पर भी सख्त सजा वाया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि प्यारे नब्बी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे ज्यादा अंदेशा मुझे अपनी उम्मत पर कौमे लूट के तेल का है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ा लाल हो से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
कि मालूम है वह चाह जितने को किया। नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन निगाह ना फरमाएगा उस शख्स की तरफ जिसने मर्द या औरत से गुलाम किया जब कौमें लूटने बरेली की और उस पर अड़े रहे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको आज आप ब्लॉक कर दिया। कोमल उसका पैसा तहसील के साथ किताबों में मिल सकता है। मुख्तसर यह कि कॉमेडी बस्तियां निहायत सरखेज फलों और खेतों से भरपूर थीं जब उनके अंदर बदले। अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा तो उन्होंने काम को इस पूरे फेल से रोकने की कोशिश की और अल्लाह का ताल्लुक भी करवाया। मगर उस कौम की सरकटी कितनी बढ़ गई और वह कहने लगे कि अगर सच्चे हो तो तुम हम पर अल्लाह का जाम ले आओ। उस वक्त हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ कि यह मेरे परवरदिगार फसाद करने वाले इस कौम पर मेरी मदद फरमा। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की और कौम पर 3016 की आयत नंबर 83 और 84 में जिक्र है कि बस सूरज निकलते निकलते उन्हें एक बड़े जोर की आवाज़ ने पकड़ लिया। मिला, फिर हमने उसको हर कोई कर दिया और उन लोगों पर कंकड़ वाले पत्थर बरसाए। अल्लाह ने कोमेन लूट की बेहयाई की वजह से ऐसा अजाब दिया कि किसी उम्मत को भी वह अब नहीं दिया गया। इसीलिए हदीस ए पाक में कलम है कि जिसको भी तुम्हें लूट जैसा अमल करते पाओ तो पायल और मैं फूल दोनों को कत्ल कर दो। एक रिवायत तो ये भी है कि जो शख्स जो पाया से बात करे तो उसको और जानवर को दोनों को कत्ल कर दो। दोस्तों, मोहम्मद बिन मुक्के रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला उन्होंने खलीफा अव्वल हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को लिखा कि रब के ड्रामेबाज ऐसे लोग पाए जाते हैं जो औरतों की तरह मर्दों से निकाह करते हैं। तो हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ओ साहिबा को जमा किए जिनमें मौला अली मुर्तज़ा भी शामिल थे और फरमाया, एक नाम ऐसा गुनाह है जिसको कभी किसी ने नहीं किया शिवाय को में लूट के, और अल्लाह ताला ने उसको ऐसी सज़ा दी। वह तो सभी को मालूम है। मेरी राय ये है कि ऐसे शख्स को आग में जला देना चाहिए। चुनांचे हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को लिखा कि उनको आग में जला दो, तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने उन सब लोगों को आग में जला दिया। और इमाम आज़म हज़रत अब्बू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक भी ऐसा फील करने वालों को आग जला दिया जाएगा, या उन पर दीवार गिरा दे, या ऐसा ही कोई और सज़ा जो हाकिम बादशाह जज तस्वीर करें। ऐसे अमल से जिस कदर हो सके शक्ति से बचना चाहिए, क्योंकि हमारे अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनता है। दोस्तों, आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अपने पदों से ऐसे तमाम आपल जो अल्लाह के नाराज़गी का सबब है उनसे हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत बोलिएगा। आज वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।